वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास 8 के चैप्टर 24 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक स्वरूप। तो आज हम इनके क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर वन बाय वन करके बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर देखेंगे। तो चलो चलते हैं। प्रश्न पहला, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अक्षांशीय और देशांतरीय आपको विस्तार बताना है, यानी कि आपको लैटिट्यूशनल और लॉन्गिट्यूशनल यहाँ पर क्या बताना है, एक्सपांसन बताना है ऑस्ट्रेलिया का। तो यहाँ पर ये सब वन बाय वन करके यहाँ पर लिख सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहाँ पर 10 डिग्री अक्षांश से 39 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है। अगर हम देशांतर की बात करें तो 113 डिग्री पूर्वी देशांतर से 153 डिग्री पूर्वी देशांतर फैला हुआ है। तो आप जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि यहाँ पर जो अक्षांशीय और देशांतरीय मेज़र करने का है वो है हमारी, अगर हमें अक्षांशीय विस्तार को यहाँ पर मेज़र करना है किसी भी कॉन्टिनेंट को कि वो कितना दूर यहाँ पर अवस्थित है ना, तो वो होता है इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा से उसकी मेज़र किया जाता है कि वो अक्षांशीय विस्तार के तौर पर देखा जाए। तो अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो वो हम यहाँ पर ग्रीनविच लाइन से यहाँ पर उसकी अवस्थिति देखते हैं कि उसकी कितनी अवस्थिति है। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। ठीक है। यहाँ पर प्रश्न 2, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के चारों ओर फैले जो सागर हैं, महासागर हैं, इन सब के बारे में आपको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में अगर आप देखें और दक्षिणी क्षेत्र में देखें और पश्चिमी क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर आपको अलग अलग सागर और महासागर देखने को मिलेगा। आप अगर यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर प्रशांत महासागर मिलेगा, और इसके आपको साउथ वेस्ट में देखें तो हिंद महासागर मिलेगा, और अगर हम उसके नॉर्थ ईस्ट में देखें तो यहाँ पर कोरल सागर मिलेगा। ठीक है। और इसके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में देखें तो तैमूर सागर मिलेगा। इस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर सागर और महासागरों से ये पूरा तरीके से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। अगर हम प्रश्न 3 की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ना पूरा एक यहाँ पर एक महाद्वीप बोला गया जिसमें कई सारे देश यहाँ पर शामिल हैं, छोटे छोटे हैं आइलैंड के तौर पर। तो सम्मिलित देशों के नाम बताएं तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे प्रमुख है। ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और उसके बाद न्यूजीलैंड देखें, यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी है, और फिजी है, तस्मानिया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है इसमें इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, जिसमें और बाकी जो न्यूजीलैंड है, पपुआ न्यू गिनी है, फिजी है, तस्मानिया, ये बहुत छोटे छोटे हैं आइलैंड है। ठीक है। अब हम करते हैं प्रश्न 4, अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। एक ऐसा तंत्र या अपवाह, एक ऐसा सिस्टम क्षेत्र, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर नदियाँ अपना जो पानी है वो समुद्र में विसर्जित नहीं करती। ठीक है। और किसी निम्न भूमि जल क्षेत्र में अपना सारा जल डाल देती हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं काफ़ी आसान शब्दों में। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रश्न 5, मर्री डार्लिंग नदियाँ यहाँ पर पशुपालन में विकास में किस तरीके से सहायक हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी भाग ऑस्ट्रेलियन बेसिन के अंतर्गत आता है, यानी आर्टेशियन बेसिन के अंतर्गत आता है। यहाँ से जो फ्लो करने वाली जो रिवर है, मर्रे एंड डार्लिंग जो रिवर हैं, यहाँ पर यहाँ के कुओं से क्या होता है, पर्याप्त पानी प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पास से ही यहाँ पर नदियाँ बहती हैं। और जब पास से नदियाँ बहेंगी तो इसके आसपास का क्षेत्र में यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ही अच्छे से रिचार्ज रहेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो भी जिस तरीके से यहाँ पर पशुपालन वहीं हो पाएगा जहाँ पर पर्याप्त पानी हो, घास हो। तो यहाँ साइड से ही यहाँ पर आर्टेशियन बेसिन के अंतर्गत यहाँ पर जो मर्रे डार्लिंग रिवर्स हैं वो यहाँ पर फ्लो करती हैं, जिस वजह से यहाँ पर पानी की उपलब्धता भरपूर रहती है, और यहाँ पर घास फूस भी काफ़ी अच्छी मात्रा में उत्पन्न होती है, जिस वजह से यहाँ पर पशुपालन काफ़ी अच्छा फल फूलता है। ठीक है, तो इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी है। और प्रश्न 6, ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि जिसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं उसका आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है, वो कैसा क्या है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी उच्च भूमि उत्तर में कैपियार्क पेनिनसुला से लेकर के साउथ में तस्मानिया आइलैंड तक यहाँ पर यहाँ फैली हुई है ये। ठीक है। और दक्षिण में यह बहुत ही सक्रिय है और ऊंची है। आप अगर देखेंगे यहाँ पर साउथ में तो बहुत ही इसका जो पीक है बहुत ही मतलब इसका जो ढलान है बहुत ही तीव्र ढलान है। और इसका जो इसके कोस्ट से इसकी जो चौड़ाई है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की, कहीं कहीं यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा है, कहीं कहीं पर सक्रिय है। तो मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन तरीके से यहाँ पर इसका पैरेलल मतलब यहाँ पर एक्सपांसन है, समानांतर, एक सा समानांतर नहीं है, राइट। और यह एक लंबी श्रृंखला बनाती है जिसे हम क्या कह देते हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कह देते हैं। इसकी जो सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है उसे कहते हैं
माउंट कोसियुस्को, माउंट कोसियुस्को कहते हैं इसे। तो आप इतना लिख दीजिएगा, काफ़ी होगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु की विशेषताएं बताइए आपको। आपको बताना है कि इसकी जो फीचर्स हैं, यहाँ के जो क्लाइमेट फीचर है महाद्वीप का, वो बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित होने की वजह से यहाँ पर आपको किसके विपरीत जलवायु मिलेगी आपको? इंडियन क्लाइमेट के यहाँ पर विपरीत जलवायु मिलेगी आपको यहाँ पर। यहाँ मुख्यतः आपको जो वर्षा होती है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, वो साउथ ईस्ट की तरफ से चलने वाली जो ट्रेड विंड्स हैं वहाँ से होती हैं बारिश। और अगर आप पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर, और मध्य क्षेत्र में भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्र मिलेंगे यहाँ पर, राइट। जैसे कि ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी डिज़र्ट, ठीक है। और आप देखेंगे तस्मानिया आइलैंड, यहाँ पर वर्षा जो है पश्चिमी हवाओं के द्वारा होती है। तो इस तरीके से आप इसका फीचर लिख सकते हैं। प्रश्न 8, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पतियों की विशेषताएं बताना है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनका फीचर बताना है, वो कैसी हैं, क्या है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के तटीय क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण लंबे वृक्ष यहाँ पर मिलेंगे आपको। जहाँ पर भी पानी पर्याप्त मात्रा में रहेगा वहाँ पर आपको लंबे वृक्ष मिलेंगे, बहुत ही घने वृक्ष मिलेंगे, राइट। और जो कि यहाँ पर मिलते हैं। महाद्वीप के पश्चिमी और मध्य भाग बहुत ही शुष्क होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्वत नहीं है, कोई भी पहाड़ नहीं है, कोई भी रेंजेस नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर बारिश भी बहुत ही कम हो पाती है। और यहाँ पर आपको कटीले और झाड़ीदार कटीले और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे आपको, राइट। और महाद्वीप के उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग में आपको सदाबहार वृक्ष मिलते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जो इम्पोर्टेंट जो ट्रीज़ हैं, जैसे कि देवदार, डेट जिसे हम खजूर कहते हैं, बांस, बैम्बू आदि यहाँ के प्रमुख जो वृक्ष हैं यहाँ पर जो देखने को मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो अब देखेंगे 9th क्वेश्चन, द्वीप और खाड़ी से क्या आशा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वीप ऐसी भूमि या क्षेत्र जो चारों ओर से समुद्र से घिरा हो, ठीक है। तो मतलब द्वीप जो होता है महाद्वीप से छोटा होता है, और द्वीप जो होता है अपने सराउंडेड चारों तरफ से महासागरों से घिरा होता है, राइट। और खाड़ी की बात करें तो ऐसा जलीय भाग जो तीन ओर से, जलीय भाग मतलब ऐसा बड़ा सा थोड़ा होना चाहिए, ऐसा जलीय भाग जो तीन ओर से एक बड़े भूमि क्षेत्र से घिरा होता है, राइट। जैसे आप यहाँ पर देखें, कारपेंट्रिया की जो खाड़ी दिख रही है, यहाँ एक ऐसा जलीय भाग है जो तीन ओर से बृहद भूमि क्षेत्र से घिरा हुआ है, राइट। एक ऐसा जलीय भाग जो तीन ओर से बड़े बृहद, मतलब बृहद कहने का मतलब बहुत बड़े भूभाग से घिरा होता है, उसे हम क्या कह देते हैं, खाड़ी कह देते हैं, और वे कह देते हैं, राइट। यहाँ पर आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नीचे दिए गए जो आपको जो कुछ बिंदु हैं, इनको आपको मैप में शो करना है, दर्शाना है। तो जो कोरल सागर है आपको कहाँ देखने को मिलता है? बस यहाँ पर इस जगह देखने को आपको कोरल सी आपको मिल जाएगा, राइट। और यहीं से आपको देखने को मिलेगा ग्रेट बैरियर रीफ, राइट। और यहाँ पर आपको कारपेंटरिया की खाड़ी मिलेगी देखने को, यहीं पर आपको सिडनी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ये मर्रे रिवर है और ये डार्लिंग रिवर है, राइट। यहाँ पर ये डार्लिंग रिवर है और ये मर्रे रिवर है, राइट। यहाँ पर थोड़ा मिस हो गया है, तो ये है आपकी डार्लिंग रिवर और ये है आपकी मर्रे रिवर, ठीक है। और यहाँ पर दो गोल्ड माइन मिलेंगी आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कालगोरली गोल्ड माइन और कुलगाड़ी गोल्ड माइन, राइट, सोने की खदानें। और यहाँ पर दो प्रमुख यहाँ पर आपको डेजर्ट देखने को मिलते हैं, ग्रेट सैंडी डेजर्ट जो कि इस कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में मिलेगा, और इसके साउथ में मिलेगा आपको ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, राइट। और एक मिलेगा आयर लेक, लेक आयर। यहाँ पर आपको कई सारी नदियाँ यहाँ पर अपना जल लेकर यहाँ पर विसर्जित करती हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र कहते हैं इसी को हम। और यहाँ से बीचों बीच से क्या निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकलती है, यानी मकर रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश, राइट। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।